जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, कहते हैं ना, जब कोई कार्य हम लोग कुछ सिस्टमेटिक मतलब एक क्रमबद्ध से कोई कार्य करते हैं, एक टाइम टेबल बना करके उसके रूटीन में कोई कार्य करते हैं, तो वो हमारा कार्य जो भी है वो सक्सेसफुल होता है। अधिकतर मात्रा में क्या होता है, आपका सफल होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब की बार क्या किया है, यूपी बोर्ड की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु एकेडमिक कैलेंडर, मतलब आपको प्रत्येक मंथ स्कूल में क्या क्या कार्य करना होगा, क्या कार्य नहीं करना होगा, हर एक मंथ पूरा बायोडाटा, कभी एग्जाम लेना होगा, कभी एग्जाम नहीं लेना होगा। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद मैं आगे वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट है ये कब तक आने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, देखिए पहले आप समझते हैं ये 2024-25 का नए सत्र का जो कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर, मतलब आप पूरा मानसिक जो बायोडाटा किस प्रकार उनको आगे कार्य करना है उसके बारे में बताया गया। देखिए इसमें पहला फर्स्ट पॉइंट जो दिया है उन्हें बताया गया है, सत्र आरंभ करने की तिथि 1 अप्रैल, यानी अभी याद रहे हैं 1 अप्रैल चला गया है। ठीक है ना, तो 1 अप्रैल से आपका जो नया सेशन हो जाएगा, ठीक है, वो चाहे जिस क्लास में बच्चे हो उसका 1 अप्रैल से नया सेशन आपको क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से नया सत्र आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है आपका मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार एमसीक्यू के आधार पर टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू मतलब होता है क्या, बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका मंथली जो आपको पढ़ाया गया है, जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसका उसी के आधार पर आपको मई के थर्ड वीक, यानी जो मंथ आएगा मई वाला, ठीक है, उस मई के थर्ड वीक सप्ताह में आपको आपका क्या करना पड़ेगा, स्कूल वाले आपका टेस्ट लेंगे। और वो टेस्ट कैसे क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लिखित वाले नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये एक मई में होगा, एक आपका जा करके 2 होंगे, जो मासिक टेस्ट है आपका 2 होगा, एक मई में होगा और एक आपका क्या होगा, नवंबर में होगा, नवंबर के थर्ड वीक सप्ताह में होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड है मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्न के आधार पर मासिक टेस्ट, यानी महीने में आपको जो भी पढ़ाया गया है, जो पढ़ाया गया उसका वर्णनात्मक मतलब होता है लिखित। ठीक है, मतलब लिखित माने बहुविकल्पी नहीं, अब केवल लिखित एग्जाम आपका। ठीक है, और लिखित एग्जाम जो होगा, ठीक है, ये मासिक टेस्ट मतलब एक प्रकार का टेस्ट के अनुसार आपकी बात क्या होगा, लिखित एग्जाम आपको देना पड़ेगा। जो आपका स्कूल वाले हैं वो लिखित एग्जाम देंगे आपको। ठीक है, ये कब होगा, जुलाई के लास्ट में, यानी जुलाई के जो अंतिम सप्ताह होगा उसी में आपका, उस सप्ताह में, और जो सेकेंड वाला होगा जो कि आपका दिसंबर के लास्ट सप्ताह में आपका लिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, होगा एक तरह टेस्ट के जैसे होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, आपका लिखित एग्जाम दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका ये है अर्धवार्षिक परीक्षा प्रयोजन परीक्षा आयोजन सितंबर अंतिम माह। ठीक है, यानी अर्धवार्षिक एग्जाम। अब देखिए ये अर्धवार्षिक एग्जाम के बाद यहाँ पर आया गया प्रयोगात्मक, यानी प्रैक्टिकल। ठीक है, इधर 9th 10th 11th 12th के लिए ये खासकर है इंपॉर्टेंट उनके लिए, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो जो अर्धवार्षिक का जो प्रैक्टिकल होगा ये आपको अंतिम सप्ताह यानी सितंबर के लास्ट वीक होगा, उसमें आप करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक सत्र में एक ही बार होगा आपका जो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, कब होगा ये, सितंबर के अंतिम सप्ताह में, लास्ट वीक में होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल के बारे में आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा स्कूल विद्यालय में। 5 नंबर में आपका अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा। अब ये अब आया है, मतलब जो भी आपको अभी तक पढ़ाया गया है, कब तक, अक्टूबर पहले जितना भी आपने पीछे पढ़ चुके हैं उन सभी का एक बार हाफ ईयरली एग्जाम लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक है, जो आपका पूर्ण रूप से क्या होगा, रिटन होगा, यानी लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, इसको इनका 2 बार होंगे, एक होगा आपका क्या, ये अक्टूबर क्या होगा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट सप्ताह में होगी और थर्ड सप्ताह में होगी। ठीक है, अक्टूबर सेकेंड सप्ताह और थर्ड सप्ताह, मतलब ये दूसरे और तीसरे सप्ताह में आपको अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा क्या करनी पड़ेगी, फिनिश करनी पड़ेगी। ठीक है, छठवां है आपका क्या, पाठ्यक्रम पूरा करने की तिथि, यानी आपका जो भी सिलेबस है इसको कब तक फिनिश किया जाए। जैसे होता है ना, हर एक स्कूल में क्या होता है, सिलेबस को लेकर बहुत मारामारी रहती है, मतलब सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। कोई सिस्टम है, कोई फरवरी पूरा करता है, कोई एग्जाम टाइम में होता है तब तो कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, लेकिन अगली बार जो यूपी बोर्ड है उसने सख्त निर्देश दे दिया है कि आपको जनवरी के 2025 यानी 2025 जनवरी 2025 तक हर सप्ताह में आप जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट करवाना पड़ेगा। मतलब इसमें कोई कमी छूटना नहीं चाहिए, सब जितना था आपका, जितना आपकी बुक में होगा, पूरे पाठ्यक्रम को क्या करना पड़ेगा, इसकी एकदम पूरा फिनिश करना पड़ेगा आपको। ठीक है,
7 नंबर है, लिखा क्लास 10th और 12th का प्री बोर्ड। प्री बोर्ड जनवरी सेकेंड वीक और थर्ड वीक, यानी जो प्री बोर्ड होता है कक्षा 12 और 10 का, कक्षा क्लास 10th और 12 का जो प्री बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है, जो प्री बोर्ड एग्जाम होता है जिसमें होता है आपका मूल्यांकन 30 नंबर वाला जो होता है ना आपका, ठीक है, 15 नंबर आपका प्री बोर्ड एग्जाम का होता है, लिखित का होता है, जो आपका स्कूल वाले लेते हैं, ठीक है, उसको डाटा देना पड़ता है, ठीक है, ये कब होगा, ये आपके दो यानी सेकेंड वीक में और थर्ड वीक में जनवरी के इसको आपको करना पड़ेगा, इसको फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है। आठवां आपका क्लास 9th और 11th के लिए, ठीक है, ये क्लास 9th और 11th के लिए वार्षिक परीक्षा आयोजन, आप जानते हैं क्लास 9th और 10 का एग्जाम तो होता है, बोर्ड एग्जाम लेता नहीं है, ठीक है, तो क्लास 9th और 11th का जो वार्षिक एनुअल जो आपका एग्जाम होगा, ये जनवरी के लास्ट वीक यानी जनवरी के जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें लिया जाएगा, ठीक है, और रिजल्ट फरवरी से थर्ड वीक में आपको इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी आपको जनवरी के लास्ट सप्ताह में आपको एग्जाम करवाया जाएगा 9th और इसका 11th का, और आपको प्री रिजल्ट जो है फरवरी के थर्ड वीक तक हर हाल में देना ही देना होगा। एक बात और इम्पोर्टेंट इसमें, अब की बात जो रिजल्ट है इसको वेबसाइट पर, मतलब जितना भी अंक बच्चे ने अर्जित किया है, जितने भी अंक बच्चे ने 9th और 11th में प्राप्त किए हैं, उन सभी का पूरा जितना भी अंक है उन सब का पूरा वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट होगी, उसी पर पूरे अंक को क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। जो आपकी नई बात आपकी बात है, ऐसा नहीं होता, ऐसे लोग चढ़ा करके रिजल्ट प्रोवाइड कर देते बच्चों को, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, आपकी बात पूरा डाटा गवर्नमेंट खुद लेगी, और बच्चे ने कितना कितना नंबर हर एक सब्जेक्ट में प्राप्त करें इसको गवर्नमेंट खुद देखेगी, ठीक है ना। अगला है आपका बोर्ड की प्रैक्टिकल एग्जाम। आप देखिए, आप जानते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो ये बोर्ड जब ये किसका बोर्ड का, यानी बोर्ड वाले जो होते हैं वो आते नहीं है स्कूल में, आते हैं वाइवा लेते हैं, ठीक है, तो उसकी आप फाइल बना के बकायदा जब आप पेश करते हैं वो आपका कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वाइवा लेते हैं ना, तो वही बारे में, यानी प्री बोर्ड आपको सॉरी प्रैक्टिकल एग्जाम, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है जो होता है किसका 10th का और 12th का, 9th और 11th का तो होता नहीं है, ठीक है, 10th और 12th का जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जनवरी के 21 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, आपके स्कूल में एग्जामिनर आएंगे और वो आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। लास्ट है आपका 10 नंबर बोर्ड परीक्षा आयोजन, यानी जो आपकी सबसे मेन टॉपिक आपने जो आपका 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है, इसका कब, यानी फरवरी के 2025 में क्या होगा, इसका एग्जाम कंफर्म, मतलब इसका डेट नहीं बताया कब से कब तक दिया जाएगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि फरवरी में ही इसका जो आप टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो गवर्नमेंट यूपी बोर्ड द्वारा जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्या था पूरा जो गवर्नमेंट ने आप एकेडमिक कैलेंडर जो जारी किया उसके बारे में था, इसमें मुख्य रूप से 10 बातें बताई गई हैं कि आप किस प्रकार आपके बारे स्कूल सभी स्कूल विद्यालयों को किस प्रकार का सभी कार्य को टीचरों के प्रति करवाना है, इस बारे में बताया गया। आगे देखिए ये जो सिस्टम आया है, अब इसको थोड़ा सा क्या है ना, जितने प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय हैं उनका अपलोड बढ़ जाएगा, उनको सारे कार्य अब कंप्यूटराइज सिस्टम्स हो गए हैं, ठीक है, सही बच्चों का डाटा फिट करना पड़ा, यूडीएस आईडी बनी है, वो सही बच्चों का डाटा हो गया, रिजल्ट का अपलोड करना, सारे जितने भी जो भी आपके बोर्ड के कार्य होते हैं, सारे कार्य को अब आपको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है, अर्थात ये काम लोड बढ़ गया, जितने भी स्कूल देते हैं आपको लोड क्या बढ़, क्यों, उनका सारे कार्य जो है, अब जो इससे क्या फायदा क्या है, जितने फर्जी कुछ लोग होते थे ना पहले फर्जी मार्कशीट बन जाती थी, ठीक है, किसी से भी कभी भी टीसी कटवा करके कहीं भी विद्यालय में एडमिशन ले लेता था, ठीक है ना, तभी सब सिस्टम काम, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय में आप पढ़ना पड़ेगा, कब तक, जब तक वो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, ठीक है, अर्थात इसमें जो धांधली गर्दी थी अभी सब सिस्टमेटिक हो गया है, इससे अब क्या होगा पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है, अभी तरफ से हमारे शिक्षा क्षेत्र में अच्छी तरफ से बहुत अच्छा वर्क किया गया, ठीक है। देखिए आगे की बात करते हैं, ये बहुत बच्चे क्या बहुत परेशान हैं कि सर पूछते हुए सर रिजल्ट कब आएगा 11th का, ठीक है, देखिए आपसे पहले बता दिया गया है कि लगभग गवर्नमेंट ने कहा है, जो दिव्यांशु जी हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड के जो सचिव जी हैं उन्होंने बताया है कि 25 अप्रैल तक हर हाल में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आपकी गवर्नमेंट देखिए अंदर बात है, बताइए एक योजना बना रही है गवर्नमेंट, पिछले साल है लगभग आप 25 अप्रैल के नियर अबाउट आपका रिजल्ट आया था 10th और 12th में, ठीक है, तो अब की बार गवर्नमेंट सोच रही है, सोच रहा है, कह रहा है कि अब की बार 25 अप्रैल से पहले हम रिजल्ट डिक्लेयर किए, क्यों, क्योंकि वो सोचते हैं आपके कुछ ना कुछ मतलब क्या, देखिए आप जानते हैं 22 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हुआ था और 9 आपकी मार्च में क्या हो गया, फिनिश हो गया था, मतलब बहुत ही कम समय में आपका एग्जाम खत्म किया गया, तो वैसे ही बहुत कम समय में गवर्नमेंट अपनी क्या जो यूपी बोर्ड है वो सोच रहा है कि बहुत कम समय में क्या किया जाए, बच्चों को रेट डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है, ये बच्चों के प्रति मतलब वो गवर्नमेंट के प्रति बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ठीक है, बहुत कम समय में एग्जाम करवाया, बहुत कम टाइम में क्या हुआ आपको रेट प्रोवाइड, ठीक है, वो परेशान नहीं होगी, ये पूरी उम्मीद है कि 25 अप्रैल के पहले हर हाल में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा,
ठीक है। तो आप परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस अपने आप को धैर्य बनाए रखिए, आपका ग्रेड अच्छा आएगा, ठीक है। तो कोशिश गवर्नमेंट पूरी कॉपियाँ आपकी जितने भी सब कॉपियाँ चेक हो गई हैं, ठीक है। तो उसमें आप वो सब उसको अपलोड करना बाकी है, बस हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत तेजी से कार्य कर रही है, आगे बहुत जल्दी से हो गया, ठीक है। देखिए एक बात, थर्ड बात एक और है आपके, ठीक है। जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उसने क्या एक नई योजना ला रही है, ठीक है। अभी मीटिंग फिलहाल बैठी हुई है, तो उसने योजना ये आ रही है, जो आपका 10th और 12th का जो बोर्ड होता था, बोर्ड एग्जाम होता था, अब ये इन्होंने डिसाइड किया कि सेमेस्टर वाइज करने के लिए, मतलब सेमेस्टर वाइज, मतलब एक जो 10th का होता है उसका 2 एग्जाम होगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम, मतलब 2 शिफ्ट में होगा, ठीक है। एक 6 महीने में एक होगा, 6 महीने में एक होगा, ठीक है। कहते हैं इससे क्या है, गवर्नमेंट बच्चों का जो लोड होता है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे करवाएंगे तो उनका लोड क्या होगा, पढ़ाई का लोड कम हो जाएगा, जिससे कारण वो बहुत आगे जा करके अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाएगा, अच्छे अंक ला पाएंगे और कुछ ज़्यादा जो मेंटलिटी प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमें हर हाल में बहुत अच्छे से मतलब शिक्षा के बहुत अच्छा कार्य कर रही है, ठीक है ना। तो कुछ शिक्षक पर प्रति सोच रही है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।